Please subscribe to my channel Math Academy and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी पे, जहाँ हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रही हूँ। उसी सीरीज में को कंटिन्यू करते हुए मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की थर्ड वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको इसमें कोई सुधार या अपना कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उसके नीचे अपना कोई भी सजेशन, सुझाव या एडवाइस हो आप मुझे वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं उसको रीड करके उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। ठीक है, तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं ये हमारा जो हमारे 2018 में दिसंबर में जो एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या दे रखा था, if A is a skew symmetric matrix। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता होगा कि मैंने सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स यानी कि जो भी मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर है वो मेरे चैनल पे पूरा कंप्लीट करवा रखा है। अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। ए है कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो हमारे पास 3/3 ऑर्डर की, क्या मान लिया हमने, कोई भी मैट्रिक्स ले ली। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाले, अगर इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालें, ट्रांसपोज निकाले। ट्रांसपोज मीन उसके रो को कॉलम में चेंज कर दें और उसके कॉलम को रो में चेंज कर दें। अगर उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स ली हमने, अगर उसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, अगर वो ट्रांसपोज निकालने के बाद वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अब हमारे पास दे क्या रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे क्या रखा हमारे पास। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, अगर वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ए जे, हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि उसका ट्रांसपोज निकालते हैं वो हमारे पास किसके बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आता है। और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, अगर हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है ए, अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकंड ऑप्शन बी है हमारे पास, वो दे रखा हमें ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। सी ऑप्शन दे रखा हमारे पास ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और डी ऑप्शन दे रखा हमारे पास नन ऑफ डीज। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये जो हमारे पास ये 4 आंसर दे रखे हैं इनमें से हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। जब ए, तो मैंने आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज में ये क्लियरली बताया था कि ए अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका जो स्क्वायर करते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या बनता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ रखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है इफ x इज इक्वल टू, एक्स इसमें किसके बराबर दे रखा है, 3 की पावर a के बराबर दे रखा है। y इसने दे रखा है 9 की पावर b के बराबर दे रखा है। और z इसने दे रखा है, ये b है, x इज इक्वल टू 3 की पावर a, y इज इक्वल टू 9 की पावर b, z इज इक्वल टू 27 की पावर c, ये दे रखा है। और इसमें क्या दे रखा है, x की पावर तो हो bc, y की पावर हो ca और z की पावर हो हमारे पास ab। और इसमें साथ में क्या कंडीशन दे रखी है, उसने x y z की वैल्यू दे रखी है और साथ में क्या कंडीशन दे रखी है, x की पावर जब हम bc लेते हैं, y की पावर जब हम ca लेते हैं और z की पावर जब हम ab लेते हैं वो किसके बराबर है हमारे पास,
1 के बराबर है तो हमें क्या फाइंड आउट, तो हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो हमें ये बताना है कि जो ये ए बी सी है वो किसके बराबर होगा, यानी कि ए बी सी इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। ऑप्शन दे रखे हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो दे रखा है 1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 27, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 1/27 और जो डी ऑप्शन दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 0। ये इसकी स्टेटमेंट है। कंडीशन दे रखी है हमारे पास, ये फाइंड आउट करनी है हमें वैल्यू ए बी सी की, और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 1/27 है ये, और सी में 1/27 और डी हमारे पास है 0 के बराबर है। अब देखो हम फर्स्ट यहाँ से लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 3a के बराबर है। अब देखो y हमारे पास कितना है, 9 की पावर b, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसकी पावर b। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उस पूरे की पावर हमारे पास क्या है, b है। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 की पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 3 की पावर 2b। क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 की पावर 2b। इसी तरीके से मैं ऑप्शन एक बार रफ कर देती हूँ यहाँ से। उसी प्रकार c हमारे पास क्या दे रखा है, 27 की पावर c दे रखा है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है हमारे पास c। जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 27 ही बनेगा, और यहाँ से हमारे पास ये दोनों पावर मिलके क्या बना देंगी, 3 की पावर 3c। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 की पावर a, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 की पावर 2b और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 की पावर 3c। यानी कि तीनों में हमने बेस सेम कर लिया। इसमें भी a का बेस क्या है 3, यहाँ भी बेस क्या है 3, यहाँ भी बेस क्या है हमारे पास 3। अब जो कंडीशन दे रखी है उसमें हम x, y और z की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3a, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 की पावर a और इसकी पावर हमारे पास क्या दे रखी है, bc दे रखी है। उसी तरीके से y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 की पावर 2b और इस पूरे की वैल्यू पावर हमारे पास क्या दे रखी है, ca दे रखी है। z की वैल्यू है हमारे पास 3 की पावर 3c और इस पूरे की पावर दे रखी है हमारे पास ab और एक इसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा। जो कंडीशन थी उसमें सिर्फ हमने x, y और z की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास 3 है, a b, 3 की पावर a और फिर इसकी पावर b c, यानी क्या बन जाएगा 3a b c बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 2b c a, यानी कि क्या लिख सकते हैं 2a b c। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 3 की पावर 3a b c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बेस सेम होता है हमारे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, यानी कि इनकी पावर जो ए बी सी है 2ab है, 3ab है, हमारे पास क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा 3 की पावर 1 abc यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल कितने बन गए हमारे पास 6abc इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया 1 के बराबर बन गया। किसके बराबर आ गया इस कंडीशन से 3 6abc इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हमारे पास 1 कब होगा, अब आपको पता है किसी भी टर्म हो, कोई भी टर्म हो हमारे पास, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू x a b c कुछ भी हो, वो हमारे पास 1 के बराबर कब होता है, जब उसकी पावर हमारे पास क्या हो 0। यानी कि कोई भी टर्म हमारे पास अगर उसकी पावर हमारे पास 0 है तो किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। यहाँ हमारे पास 3 ये किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। 1 के बराबर दे रखा तो हमारे पास जो इसकी पावर 6abc है वो हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये अगर ये 0 के बराबर हो जाएगी तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 0 और 3 की पावर 0, इसमें हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा। यानी कि जो पावर है 6abc वो हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए। अब देखो 6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब देखो 6abc इज इक्वल टू 0, यानी कि 6 और abc का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, या तो 6 वो 0 के बराबर होगा या abc 0 के बराबर होगा, लेकिन 6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, इट्स मीन हमारे पास abc की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास आंसर डी दे रखा था,
जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी थी, 0 दे रखी थी ABC की, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये लेंथी लग रहा होगा, लेकिन इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। ट्रिक मैं आपको करवा दूंगी तो भी आप उसमें पजल हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर मेथड से आपको करवा रही हूँ, ताकि इस टाइप से अगर देखो इसको से तो कर लोगे, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे दे। इसमें क्या दे रखा था, XYZ दे रखा था, उसमें आपको दे दे 1/X 1/Y 1/Z दे दे, तो आप ये अगर आपको प्रॉपर इस तरीके से पता है कि भाई ऐसे ऐसे वैल्यू निकाल के ऐसे फाइंड आउट पुट करनी है, तो आप इजीली ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर मैथ को आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, हर एक जो हमारे पास मैथ है, मैथ हमारे पास जीवन के हर एक जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, मान लो हम दुकान पे ही जाते हैं तो वहां भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है, मैथ का यानी कि मैथ का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से आप मैथ को यानी कि हर एक चीज में आप मैथ की चीजें अप्लाई करके देखोगे ना, कोई भी आप मान लो कोई भी काम कर रहे हो उसको मैथ के साथ रिलेट करके देखोगे, तो आपको जो मैथ या आपको कोई को बोरिंग लगता है ना, वो उनके लिए भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और मैथ में आप जैसे कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, यानी कि आपने ये नहीं कि आज मैंने कोई चैप्टर करवाया आपने मेरे साथ वो चैप्टर कर लिया, लेकिन आप वो चैप्टर आगे उसको छोड़ देते, जैसे मैंने नया चैप्टर स्टार्ट करवाया, पिछले वाले को छोड़ दो। लेकिन आप उसके लिए क्या करना, एक जो मैं आज कोई भी आपको चैप्टर करवा रही हूँ, तो उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताती हूँ, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप एक नोटबुक में क्या कर लेना, लिख लेना। कोई भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताती हूँ, कोई फॉर्मूले बताती हूँ, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाए तो आप बीच बीच में जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवाया है उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको भी आप साथ के साथ रिवीजन करते चलिए, ताकि वो आपके दिमाग में आपके रहते रहेंगे। वरना आप नेक्स्ट टॉपिक पे जैसे ही जंप करोगे, आप पीछे का कुछ भी रिवाइज नहीं करोगे, तो आप वो इजीली इस टॉपिक का आपको याद आने लगेगा, और ये आप धीरे धीरे वही है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि जितना आप इस साथ के साथ इस चैप्टर की भी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग इमेज बनती चलेगी उस चैप्टर की, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैथ को पढ़ने का सबसे यही तरीका है कि चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखो। एक चैप्टर मैंने करवाया है तो उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप देखो कि जो पिछले चैप्टर में हमने किया था क्या उससे इसका कुछ रिलेशन है। इसी तरीके से अगर आप दो चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको मैथ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं करवाती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है द प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम व्हेन ए डाइस इज रोल्ड। अब देखो प्रोबेबिलिटी के मेन क्वेश्चन हमारे पास तीन टाइप से बनते हैं, या तो हम कोई भी ताश की गड्डी में से ताश का पत्ता निकाले, कोई भी कोइन को, एक कोइन को उछाले, दो कोइन को उछाले, 3 कोइन को उछाले, और एक हमारे पास होता है डाइस यानी कि पत्ते को उछालना। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये दी The probability of getting an even prime when a dice is rolled, ये तो था इंग्लिश में, और हिंदी में इसका जो हमारे पास बनता है, एक पासे को लुढ़कने पर एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता है। कोई भी अगर हम पासे को उछालते हैं या लुढ़काते हैं तो उस पे एक अभाज्य, उसके फेस पे एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता क्या है। अब देखो सबने हमने बचपन में सांप सीढ़ी खेली होगी, सांप सीढ़ी, उसमें हमारे पास कोई भी डाइस होती है उसके कितने फेसेस होते हैं, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस पे हमारे पास 1 to 6 तक क्या लिखी रहती है, काउंटिंग लिखी रहती है। कोई भी डाइस होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, उन 6 फेसेस पे हमारे पास क्या लिखा रहता है, एक पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ऊपर तो आता है हमारे पास जो चीज हमें निकालनी है उसकी पॉसिबिलिटीज, यानी कि उस जो नंबर हमने निकालना है उसको आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, और साथ में आता है हमारे पास, नीचे आता है हमारे पास टोटल नंबर, यानी कि हमारे पास जब हमने एक पासे को लुढ़काया तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, यानी कि उसके फेसेस पे कितने बनेंगे। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनेंगे, जब भी हम एक फेस को लुढ़काते हैं तो कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, ठीक है। एक कोई भी प्रोबेबिलिटी, और ऊपर आते हैं उस रिजल्ट को कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं ऊपर, यानी कि उसके संभावित मान कितने होंगे हमारे पास। अब देखो इसने क्या पूछा है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, उस पासे के फेस पे एक अभाज्य सम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए उस पासे के फेस पे, अभाज्य सम संख्या।
अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। एक आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, एक आपको पता होना चाहिए विषम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं हमारे पास होती हैं जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 से जो संख्याएं डिवाइड होती हैं उन्हें हम सम या इवन नंबर बोलते हैं। एक हमारे पास होती है विषम संख्या, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती वो हमारे पास क्या होती है, विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या हमारे पास वो होती है जो किसी संख्या से भी भाग हो जाए। अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वो हमारे पास क्या बनती है, अभाज्य संख्या होती है। यहाँ हमारे पास क्या पूछा, अभाज्य भी होनी चाहिए और सम संख्या भी होनी चाहिए। अभाज्य सम मतलब हमारे पास देखो, अभाज्य इसमें हमारे पास क्या है, 2, 3 और 5 हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5 अगर वो अभाज्य अकेला पूछे तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी अभाज्य संख्या आने की, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हमारे पास क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। ये तो थी अभाज्य पूछ रखी हो, लेकिन यहाँ क्या पूछ रखी है, अभाज्य भी होनी चाहिए और सम संख्या भी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी है, 2, 3 और 5 है। इनमें से अभाज्य सम संख्या तो हमारे पास जो सिर्फ 2 से भाग जा रही वो एक ही है, तो हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या बनेगी, पॉसिबल केस हमारे पास सिर्फ 2 का एक ही बना है और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हैं, 6, यानी कि 1/6 इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रही हूँ जैसे कि आज मैंने मैट्रिक्स का चैप्टर आपको करवा रखा है, उसी से रिलेटेड देखो आपको एक क्वेश्चन मिल गया ना, और मैं साथ के साथ जो भी एक क्वेश्चन करवाऊंगी उसी तरीके से जो उससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। जैसे देखो, इसी क्वेश्चन से मैंने आपको 4 टॉपिक क्लियर करवा दिए, एक सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी कोई सी भी तरह स्टडी का नुकसान न हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।